हेलो व्यूअर्स मु दीपक आपण मानकु स्वागत करुच्ची पुणी थरे आपणकर प्रिय मिस्टर ओडिया चैनल को। फ्रेंड्स थंबनेल देखि आपण माने जानि सारथिबे आज आमे कथा हबा बाली यात्रा विषय रे। फ्रेंड्स एशिया रो सबुठु बड़ खोला मैदान मेला भावरे विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा ओडिशा एवं समग्र भारतवर्ष पई गोटे नियारा पर्व। तो आसंतु जानिबा एही विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा विषय रे किछि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। So friends, let's start with interesting fact number 1. बालीजात्रा महानदी कूल जो घाटरे आयोजित हुए से घाटर ना है गड़गड़िया घाट। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2, एही बालीजात्रा विश्वर सर्वपुरातन एवं विशाल ट्रेड फेयर्स अथवा वाणिज्य मेला मानक भितरु अन्यतम। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3, एही मेला आम ओडिशार इतिहासर पुरातन किंबदंती भाव प्रसिद्ध बणिक पुत्र किंबा साधव पुओ मानक स्मृति रे आयोजित होता है, कारण सेमाने ठीक एही दिन रे हीरा नीला मोती माणिक्यर वाणिज्य एवं ओडिशा परंपरार विस्तार पाई सुदूर समुद्र मार्ग रे बोईत द्वारा आजिर इंडोनेशिया देशर बाली जाभा सुमात्रा भली सुदूर द्वीप देश मानकु यात्रा करथुले। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4, इतिहासकार मानकर कहिबा अनुसार एही बालीजात्रा विगत 2000 वर्ष धरी आयोजित हो आसुछि। एही बालीजात्रा एइथपाई आयोजित हुए कारण जेतेबेले साधव पुओ माने ओडिशारू कपड़ा मसला इत्यादि नहीं बाली जाभा सुमात्रा को वाणिज्य पाई जाती, तो सेतेबेले सेमाने नहीं आसंती सेइठारू अमूल्य धन रत्न एवं मोती माणिक्य भली सुंदर पत्थर। सेही आनिथिबा पत्थर किंबा अमूल्य धनरत्न गुड़ी को एही मेला द्वारा लोकं को विक्रय करा जाए। तो एही मेलार विशेषत्व आपण जानि पारले। तो एबे जानिबा आसंतु आमर प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ठारू बालीजात्रार किछि इंटरेस्टिंग कथा। आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम यहाँ बाली में बैठे हैं, बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं। उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। और ये बाली यात्रा है क्या? ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद बाली यात्रा ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है। मुझे बताया गया कि वहां के लोग ये बाली यात्रा के स्मरण में एक स्पर्धा चला रहे हैं। कहते हैं कि कागज के नाव बना करके बहाए जाएंगे और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के मूड में है। इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा में आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनका शरीर वहां है, लेकिन मन बाली में है, आप लोगों के बीच में है। साथियों, हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा ही शब्द है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड।
भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग, मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। कितने ही तमिल भाषी कलाकार यहां की संस्कृति, यहां के आर्ट्स को और समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे याद है जब 3-4 साल पहले इंडोनेशिया के बप्पा नयोमान न्यू आर्टाजी को भारत ने पद्मश्री से सम्मानित किया था, उस समय भारत का राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता ही रहता था। उनकी बनाई कलाकृति गरुड़ विष्णु केनकाना का कोई शायद हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जो उसकी प्रशंसा न करता हो। ऐसे ही इंडोनेशिया के वायन दिव्या और आगोस इंदिरा उदयन जी, उनको जब पद्म सम्मान मिला था तो मुझे उनके बारे में काफी कुछ जानने का, निर्णय करने से पहले मुझे काफी कुछ उनके विषय में जानने का मौका मिला। आगोस इंदिरा उदयन जी, आप भली भांति परिचित हैं उनसे और आज यहाँ मौजूद भी हैं। वो बाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता अतिथि देवो भव की है। यानी अतिथि देवो भव, ये भावना जो है ये हर भारतीय के रगों में है। अपनत्व का ये भाव प्रकट होता है।
मुझे इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का भी अपनत्व कम नहीं है। प्रिय दर्शक बंधु, एकविंश शताब्दीर ये आधुनिक जुगरे आज परंपरा, संस्कृति एवं वाणिज्यर रूपरेख बदलिची सत, किंतु आम्भे ओडिया माने आज भी ताकू आम हृदय साइती रखीचु। आज भी आमे सेतिकी उत्साह और उमंगर सहित सेलिब्रेट करूचु आमर प्रिय बालीजात्रा को, जो थे पार्टिसिपेट करुचंती लक्षाधिक ओडिशा एवं ओडिशा बाहरर लोक। आउ एइटा ही बनाए आम ओडिशार संस्कृति को महान एवं भारत नुहे विश्व प्रसिद्ध। बहुत धन्यवाद आपण मानंकु। पुणी थरे भेटिबी नेक्स्ट वीडियो रे विथ न्यू डाटा फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।